नमस्कार। वेदों में क्या है श्रृंखला के अंतर्गत ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 10 की छठी ऋचा की व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस ऋचा में ऐसी शक्ति की कामना की गई है जो जीवन को संतुलित, समर्थ और सार्थक बनाए। ओम तमित सखिव ईमहे तम राय तम सुवीर्ये स शक्र उत्तनः सकदिन्द्रो वसुदयमानः। हम उस इंद्र का मित्र भाव से आह्वान करते हैं जो हमें समृद्धि, राय, उत्तम शक्ति, सुवीर्य और जीवन की उन्नति प्रदान करने में समर्थ हैं। वे शक्तिशाली इंद्र कृपालु होकर हमें धन, सामर्थ्य और कल्याण प्रदान करें। अर्थात हम ऐसी दिव्य शक्ति, प्रेरणा और नेतृत्व की कामना करते हैं जो हमें केवल भौतिक संपन्नता ही नहीं बल्कि साहस, चरित्र बल और जीवन की सफलता भी प्रदान करे। इस ऋचा में इंद्र को मित्र, संरक्षक और कल्याणकारी सहयोगी के रूप में संबोधित किया गया है। आज के युग में यह ऋचा अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि आधुनिक मनुष्य प्राय समृद्धि की खोज तो करता है परंतु उसके साथ आवश्यक चरित्र, साहस और विवेक की उपेक्षा कर देता है। यह ऋचा बताती है कि जीवन की सफलता 3 स्तंभों पर आधारित है। समृद्धि, रिसोर्सेस, जीवन के लिए आर्थिक साधन आवश्यक हैं। सुवीर्य, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, संकटों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास। सख्य, हेल्दी रिलेशनशिप, विश्वास, सहयोग और मित्रता पर आधारित संबंध। यदि इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित है तो जीवन अधूरा रह जाता है। यह ऋचा दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति में ईश्वर और मनुष्य का संबंध विश्वास और आत्मीयता का है। मानव जीवन में भी सच्चे मित्र प्रेरणा देते हैं, संकट में साथ खड़े रहते हैं और व्यक्ति के विकास में सहायक बनते हैं। यह ऋचा व्यक्ति को प्रेरणा देती है कि वह बाहरी सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने भीतर की इंद्र शक्ति अर्थात आत्मविश्वास, साहस, पुरुषार्थ और नेतृत्व क्षमता को जागृत करे। भारतीय संस्कृति सदैव इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि समृद्धि और शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। इसलिए यह मंत्र भारतीय संस्कृति के उन आदर्शों को पुष्ट करता है जिनमें शक्ति के साथ करुणा, समृद्धि के साथ उदारता और सफलता के साथ विनम्रता को अनिवार्य माना गया है। यह ऋचा सिखाती है कि मनुष्य को ऐसी समृद्धि की कामना करनी चाहिए जो साहस, सदाचार, मित्रता और लोक कल्याण से जुड़ी हो। धन, शक्ति और संबंध, इन तीनों का संतुलित विकास ही जीवन को सफल, सुखी और सार्थक बनाता है। यही इस वैदिक ऋचा का शाश्वत मानव संदेश है। आशा है आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।